सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में आज अमर बावरी जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी विधायक हैं, वो संजू प्रधान की पत्नी को लेकर के राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे और अभी जस्ट निकले हैं। क्या बातचीत हुई? अपने सपना जो उनकी पत्नी है, उन्होंने अपना पूरा कहानी बयां किया है महामहिम के सामने और दरखास्त से के माध्यम से यह मांग की है कि भाई हमको सीबीआई की जांच की जाए, क्योंकि पुलिस की उपस्थिति में, प्रशासन की उपस्थिति में इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है और ये पुलिस प्रशासन हमको न्याय नहीं दिला सकता है और मुझे सिर्फ न्याय ही चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने जो है ना ये इसका जांच करने का मांग किया है। और पुलिस जिस तरह से सारे मामलों को इसका लिपापोती करने पर लगी हुई है, उनकी जो चिंता है वो भी उनसे भी महामहिम ने कहीं ना कहीं कंसर्न किया है अपने आप को और उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी सबसे बात करने के बाद वो करेंगे। इस तरीके का आरोप लगा रही हैं पीड़िता, वो ये कह रही हैं कि पुलिस की मौजूदगी में एक घटना हुई और उसके बाद जो है जिस तरीके की चीज़ होनी चाहिए थी वो एक्शन करते हुए पुलिस और सरकार के लोग नहीं दिख पा रहे हैं। एक तो उसी दिन के शाम को 3 सादे कागज में इनसे हस्ताक्षर करा लेगा बेसुध अवस्था में। जब उनके आंख के सामने किसी अपने पति को मरते हुए देखा है, उसकी हालत को समझा जा सकता है। और उस पुलिस ले जाकर के उसमें जो एफआईआर बनाती है उसमें पुलिस नहीं है ऐसा वो उसमें डालती है, जो पुलिस नहीं रहती है। और पूरे एफआईआर को अगर देखेंगे तो जो इनका बयान है, जो घटना का जो क्या है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का, लिपापोती करने का पूरा षड्यंत्र है उस एफआईआर में किया जाता है। जब इनका होश आता है, जब ये सारी चीज़ों को बताती है, जब प्रेशर पड़ता है, अपने भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, अपने केंद्रीय मंत्री, जब संसदीय क्षेत्र के सांसद अर्जुन मुंडा जी जब जाते हैं, तब पुलिस जो है एक उसमें आज इंस्पेक्टर का बयान आता है कि पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, क्योंकि सच को कितना दिन छिपाया जा सकता है। तो पूरा जो कार्रवाई है वो किसी तरह से मामले को डाइवर्ट करने के लिए, किसी तरह मामले को गड़बड़ाने के लिए और दोषियों को बचाने के लिए, इसके पीछे के षड्यंत्र को बचाने के लिए, षड्यंत्रकारियों को बचाने के लिए। और कहीं ना कहीं हम एक ज़रूर कह सकते हैं कि ये पुलिस प्रशासन का ये पूरा काम ये जो है सरकार के निर्देश पे हो रहा है। सरकार का कोई बयान तक नहीं आ रहा, सरकार के मुखिया का कोई बयान नहीं आ रहा है। तो दिखता है कि भाई यहाँ पे लोग कितने असहाय हैं और कितने यहाँ पीड़ित लोग हैं। ये तौर पे जो कोंगाड़ी का नाम आ रहा है, विक्सल कोंगाड़ी, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ के स्थानीय, इसको आपको ये नहीं लग रहा है कि अब पीड़िता को लेकर के आप लोग राजभवन आ रहे हैं, लगातार बीजेपी जो है पीड़िता की लड़ाई लड़ रही है न्याय के लिए, अब जबकि कांग्रेस के विधायक का नाम आ रहा है, तो क्या ये राजनीतिक रूप ले रही है ये लड़ाई? नहीं, राजनीतिक रूप आप इसको इसलिए ज़रूर कह सकते हैं कि भाई हम लोग खड़े हैं इसलिए आपको राजनीति दिख रहा होगा जो खड़े। लेकिन मान लीजिए जो एक पीड़ित है जिसका कोई ताकत नहीं है, वो एक आम नागरिक है, अगर कानून उसके साथ न्याय करता, अगर पुलिस यदि वहाँ लड़ती, वो मॉब को रोकने का प्रयास करती, पुलिस यदि सही में इनका जो एफआईआर लेकर के कार्रवाई करने का प्रयास करती, पुलिस यदि सही में दोषियों को पकड़ करके अंदर करने का काम करती, इनके रिश्तेदारों को अंदर करने का काम नहीं करती, कहीं न्याय दिखता तो लोगों को भरोसा होता कानून के ऊपर। कानून के ऊपर तो लोगों को भरोसा नहीं है। और अगर यदि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ा नहीं होती तो ये मामले को दबा दिया जाता है, इस मामले को कोई संज्ञान भी नहीं लेता। आप जितना भी आप आक्षेप लगा ले, लेकिन सत्य और न्याय के खिलाफ ही लड़ने के लिए, खड़ा होने के लिए हम लोग हैं। हम लोग राजनीति किस लिए करते हैं? इसीलिए नहीं कि भाई ऐसे लोगों के लिए, बड़ी दमित, शोषित, वंचितों के लिए हम लोग आवाज़ बनकर के आगे बढ़ें। जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती है सही जगह पर, वहां तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने का हम लोग काम करें, और वो काम हम लोग कर रहे हैं। और इसके लिए आप कोई भी हमें कुछ भी आप बोल दे, लेकिन सच्चाई छुपने वाली नहीं है कि ये सरकार के पूरे संरक्षण में, ये सरकार के प्रायोजन में यह घटना घटित हुई है। आपको क्या लगता है कि विधायक की सीधी संलिप्तता है या फिर विधायक जो है वो वैसे लोगों को बचाने में जो है जुटे हुए हैं जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए? तो पूरा षड्यंत्र क्या है, ये पूरी घटना क्या है, इसकी तो जांच होगी और न्यायिक जांच मानेगी। सीबीआई के अलावा पुलिस से कोई नहीं होता है, तो जांच होगा तब ये पता चल जाएगा। जब भाई जो खुटकुटी मेला में जो विषय उठ करके आ रहे हैं, जो विधायक जी के भाषण या विधायक जी के वक्तव्यों का जो संदर्भ लेकर के जो लोग कहा जा रहा है, 4 तारीख की घटना में जिस तरह से ग्राम प्रधान का और टीवी चैनल के इंटरव्यू में दिखाया जा रहा है कि भी उनसे बात हुआ है, फिर वो विधायक जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं हमारी बात हुई है, घटना के समय का भी। तो ये सारे विषयों को जब तक आप जो दिखता है सामने में, जो साक्ष्य दिख रहा है, जो तत्काल जो प्रमाण दिख रहा है, उसमें किसी भी मानवीय चेतना में यह विषय आ ही सकता है कि क्या इनमें कोई घालमेल है क्या, कोई इनका यदि कोई संदर्भ है क्या, या कोई इनका कोई भूमिका है क्या। ये तो साधारण सी बात है। अब इसको जांच करके ही आ सकता है और हम लोग भी तो ही मांग रहे हैं कि भाई इसकी सीबीआई की जांच हो और जो हकीकत हो
वो जनता के सामने आ जाए, इनको भी न्याय मिल जाएगा, हम लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे, सवात इनको जनता के झारखंड भी संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अमर बाउरी थे जो कि राजभवन में थोड़ी देर पहले जो है राज्यपाल से मिल करके संजू प्रधान की पत्नी और उनके परिजनों के लिए जो है न्याय की मांग कर रहे थे। और मांग दरअसल इसलिए है क्योंकि संजू प्रधान के परिजनों को सरकार के द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है उससे जो है उन लोगों में असंतुष्टता है और वो ये लोग मान रहे हैं कि राज्य सरकार को जिस तरीके से फ़ौरन उस मामले पे कार्रवाई करनी चाहिए थी उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। और ऐसे में अब उन्हें लगता है कि सीबीआई के द्वारा जांच के बाद ही जो है उनको न्याय मिल पाएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in